करोड़पति कर दिया। अब तो पूरे गांव में चर्चा हो गई कि एक गरीब की बेटी और वो पैसे वाला है, अब इस बेटी का क्या होगा। समझना बताओ, सबकी बेटियां अपनी बेटी होती हैं। एक गांव से बेटी अगर गलत कदम रख जाए तो पूरे गांव का नाम आ जाता है। इसीलिए किसी की बहन बेटी की बात नहीं करना चाहिए। और अब तो पंचायत जुड़ी और पंचायत में फैसला किया गया। वहां उस धनी को बुलाया गया और उस लड़की को भी बुलाया गया और दोनों को दंड के भागी किया और दोनों की सीख से आंखें फोड़ दी गई। गलती दोनों की है। और यह जान करके आंखें फोड़ दी गई और उस कन्या का हाथ उस धनी के हाथ में थमा दिया और वो अपने पैसे के कारण नौकर चाकर द्वारा अपना समय काटते रहे। और समय आने पर और एक पुत्र का जन्म हुआ और जन्म हुआ तो समय पर नामकरण हुआ। तो नामकरण में उस पुत्र का नाम सरवण निकला और सरवण नाम निकला और सरवण दिन दून रात चौगुना होता चला गया। जिसका कोई नहीं होता उसका सेठ सावरिया, सावरिया की कृपा से दिन दून रात चौगुना होता चला गया। और जब बड़ा हो गया तो सोचा मैं विवाह कर लूं, मेरे माता पिता की सेवा होगी। और विवाह का सोचा, विवाह हुआ और विवाह होकर के एक सुंदर सी पत्नी आई और उसका भी नाम सुशीला था। इतनी सुंदर पत्नी आई और कहा, सरवण ने इस धनदान की, इस राजमहल की तुम ही मालिक हो और मेरे माता पिता की भी मालिक हो। इनको समय समय पर सब कुछ देना है। मेरे माता पिता नेत्रहीन हैं। लेकिन कुछ दिन बाद और उस पत्नी ने कुमार का घर पता लगा लिया। कुमार का घर कहाँ पर है इस नगर में। और कुमार के पास पहुंची और कहने लगी, हे कुमरा के ऐसी हांडी बना दे, मन चाहा पैसा दूंगी, जो एक हांडी दो पेट। अब तो कुमार पूछने लगा, आप ऐसा क्यों चाहती हो। कहने लगी, मेरे पति ना ज्यादा नजरानी रखते हैं। यदि मैं 2 बार भोजन बनाऊंगी तो पकड़ी जाऊंगी। मैं एक ही हांडी में 2 प्रकार का भोजन बना सकूं। अरे कुमार ने वही किया 2 दिन में और हांडी बना करके पहुंचा दी। पैसा मिला और भोजन नित्य बनाया करे। मठा में खट्टी महेरी माता पिता के लिए बनाती और अपने लिए और अपने सरवण पति के लिए दूध में खीर बनाया करती। जानती हो ये नेत्रहीन है, क्या देख पाएंगे। एक दिन सरवण बाहर गए और जैसे जल्दी से माता पिता को भोजन परोस दिया। माता पिता भोजन कर लो। ठीक है बेटी। और खट्टी महेरी को खाने लगे। सोचा यही बनाती है, यही खिलाएगी जो बनेगा। और उसी समय सरवण आ गए। सरवण ने कहा, माता पिता भोजन कर रहे हो। हाँ। तो आवाज लगा दी, हमारे लिए भी यही ले आओ थाली परोस के। हम भी आज माता पिता के पास बैठकर भोजन पाएंगे। और सरवण के लिए खीर परोस कर लाई। माताओं, अति एक दिन जरूर आगे होती है। उस समय महेरी भी तो ला सकती थी, कहीं बात न खुल जाए। लेकिन ईश्वर की कृपा होनी को अनहोनी कर दे और होनी को अनहोनी को होनी। और थाली परोस कर लाई और जैसे ही सरवण ने खीर को चखा और कहा, पिताजी कैसी बनी है खीर।
माता जी खीर कैसी बनी है? और माता पिता ने जवाब दिया, पुत्र हम नेत्रहीन हैं, हमें दिखाई जरूर नहीं देता, लेकिन ये जीभ हमारा सब कुछ स्वाद बता देती है। खीर नहीं है बेटा, नमक की खट्टी महेरी है। क्या? हाँ। और तुरंत पिता की थाली अपने आगे खींच ली और अपनी थाली पिता के आगे, पिताजी ये खाओ। और पिता ने जैसे थाली में भोजन चखा, हाँ बेटा ये खीर है। अच्छा, तो मेरे लिए खीर और मेरे माता पिता के लिए खट्टी महेरी छाछ की। और जाकर के पूछने लगे, तुम कै बार भोजन बनाती हो? और पत्नी ने कहा, देखो वो हांडी रखी है, एक ही बार भोजन बनता है। और जाकर के पास में उस हांडी को देखने लगे और उसमें दो हिस्सा, एक में चखा खीर, दूसरे में खट्टी महेरी। और सरवण बेटा के पैरों तले धरती खिसक गई। अरे पापी, मैं तुझे इसलिए नहीं लाया था, मैं तो तुझे मेरे माता पिता की सेवा के लिए विवाह करके लाया, लेकिन तूने तो हद ही गुजार दी। आज से इस राजमहल में तू ही राज करना और मैं अपने माता पिता को लेकर के बन बन भटकने को चल दिया, तू ही रहना इस महल में। और तुरंत एक कांवर बनवाई, आगे के हिस्सा में पिता को बिठाया और दूसरे हिस्सा में माता को बिठाया। और एक मिट्टी की सुराही भर ली और पानी रख लिया। माता पिता को लेकर सरवण बेटा वहां से निकल पड़ा और वो खड़ी देखती रह गई। और पीछे मुड़कर सरवण ने नहीं देखा पत्नी की ओर। और कुछ दूरी पहुंच करके पानी पीते गए माता पिता। रास्ते में पानी खत्म हो गया। माता पिता कांवर पे बैठे बैठे थक गए। बेटा सरवण, किसी वृक्ष के नीचे हमें लिटा दो, थोड़ा विश्राम करा दो, और हमारा पानी खत्म हो गया, पानी लेकर आओ। अरे एक वृक्ष के नीचे माता पिता को लिटा दिया और सुराही उठाकर सरवण पानी लाने गए। सरवण नीर, और जैसे ही वहां पहुंच करके तालाब पर उस सरवण नीर में और सुराही डुबोई, और सुराही डुबोते ही गुड़गुड़ की आवाज सुनाई देने लगी। राजा दशरथ ने सोचा कोई हिरनी पानी पी रही है और तुरंत तीर छोड़ दिया। मेरी माताओं, तीर छोड़ते ही सरवण की छाती में तीर लगा और दशरथ जी दूसरे किनारे से उस किनारे देखने आए। मैंने जरूर किसी हिरन हिरनी का शिकार कर दिया, मेरा तीर का निशाना ठीक होने लगा। और माताओं,